हाय एवरीवन। अब हम लोग नोड जेएस में एक बेसिक चैट एप्लीकेशन बनाएंगे ओपन एआई के साथ, और ये टर्मिनल के ऊपर रन होगी, यानी कि सीएमडी के ऊपर रन होने वाली है। एक दो पार्ट्स के बाद हम लोग इसको यूआई के साथ भी बनाएंगे, बट अभी के लिए हम लोग इसको टर्मिनल के साथ ही यूज़ करना और बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, देन एक फंक्शन बनाएंगे ताकि हम लोग ओपन एआई के रिस्पॉन्स को गेट कर पाएँ। देन हम लोग टर्मिनल से इनपुट लेना सीखेंगे कि कैसे हम लोग टर्मिनल से इनपुट ले सकते हैं। और आफ्टर दैट जैसे ही हमें टर्मिनल से इनपुट मिलेगा, ओपन एआई वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन को एग्जिट कैसे करना है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सारा का सारा कोड स्क्रैच से करेंगे। सो जितना भी कोड इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर दिख रहा है, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। पूरा कोड स्क्रैच से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ ओपन एआई को। देन हम लोग यहाँ पे डॉट ई एन वी को भी इंपोर्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट डॉट ई एन वी फ्रॉम डॉट ई एन वी। देन हमें डॉट ई एन वी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फ़िग। सिंपल है। देन हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं। इस कांस्टेंट का नाम आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखूँगा यहाँ पे क्लाइंट, और ये हमारा एक ओपन एआई का इंस्टेंस होगा, ये कह सकते हो ओपन एआई। एंड ओपन एआई के अंदर हमें की पास करनी पड़ती है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपीआई की। और एपीआई की हमारी कहाँ से आएगी, जो ENV वाली फाइल है। इसको कैसे सेट करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये हमारी की है। सो प्रोसेस डॉट ENV डॉट हमारी जो की का नाम जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करवा के रखा था, ये हम लोगों ने कर दिया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आस्क क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं AI आंसर, कर सकते हैं AI आंसर। एंड देन हम लोग इसके अंदर एक कांस्टेंट ले सकते हैं। इस कांस्टेंट का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ रिस्पॉन्स। आप लोग चाहो तो अगेन कुछ और नाम भी रख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लाइंट डॉट रिस्पॉन्स डॉट क्रिएट। इवन ये तो तरीका तो वही है जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट मैं सब कुछ स्क्रैच से दिखा रहा हूँ आपको, राइट। बिकॉज ये फंक्शन हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी कॉल करके देख चुके हैं। सो इसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी होती हैं, एक मॉडल। सो मैं यहाँ पे मॉडल पास कर देता हूँ GPT-4o मिनी। एंड देन हम लोग यहाँ पे इनपुट भी डाल देते हैं। सो एक बार के लिए मैं यहाँ पे सिंपल इनपुट डालता हूँ, हाय हाउ आर यू। फिर इसको हम लोग डायनेमिक करने वाले हैं, राइट। और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे AI आंसर, राइट। और हाँ, यहाँ पे हमें एक प्रॉमिस रिटर्न होता है, तो मैं इसको यहाँ पे अवेट के साथ यूज़ करूँगा। और अवेट हम लोग ओनली असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसको टर्मिनल पे एक बार के लिए कॉल करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने यार कुछ कंसोल तो करवाया है ही नहीं। सो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट। जो हमें आउटपुट टेक्स्ट मिलता है उसको रिस्पॉन्स करवा लेते हैं। पूरा रिस्पॉन्स हमें प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई एम जस्ट अ प्रोग्राम समथिंग समथिंग, जो इसने यहाँ पे देना था वो उसने बता दिया, ठीक है। हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो एक मैं यहाँ पे टर्मिनल पे लाइन प्रिंट करता हूँ सबसे पहले, और इसका नाम मैं यहाँ पे करूँगा प्रोसेस डॉट। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे std out डॉट राइट, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे आस्क योर क्वेश्चन, राइट। देन हम लोग इस तरीके से ये कोलन भी लगा देते हैं। सो अब मैं जैसे इसको यहाँ पे रन करता हूँ, सो आप यहाँ पे चेक करोगे, इसने यहाँ पे बोल दिया आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, ये यहाँ पे बंद हो गया। इसको कैसे फिक्स करना है ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ये चीज़ आ चुकी है। सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या चाहते हैं, हम लोग इससे इनपुट भी लेना चाहते हैं। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे प्रोसेस डॉट stdin डॉट ऑन, ये एक फंक्शन होता है,
और इस फंक्शन का नाम होता है डाटा, यानी कि जैसे ही कुछ भी डाटा यहाँ से दिखेगा, कुछ भी एंटर करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। सो मैं यहाँ पे डाटा कर देता हूँ, और इस क्वेश्चन को जो भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, गेट करने के लिए हमारे पास एक सेकंड पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन के साथ। सो यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो, बट मैं डाटा ही रखूँगा इसका, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। बट एक बार के लिए आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता। बट एनीवेज एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। नोड index.js, और इसने पूछा आस्क योर क्वेश्चन, मैं कहता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, मैंने इतना पूछा तो इसने ऐसा कुछ बफर में ऐसा कुछ निकाल के दे दिया जो समझ में आ नहीं रहा। तो बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा आपको, डॉट टू स्ट्रिंग, और ताकि इसके स्पेसिस वगैरह भी यहाँ से गायब हो जाए, ये फंक्शन होता है। एंड देन इसके स्पेसिस वगैरह को गायब करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिम का यूज़ भी कर लेंगे। अगेन ये भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब एक बारी फिर से यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्री करने की कोशिश करते हैं, एंड देन यहाँ पे मैं पूछता हूँ इससे हाउ आर यू, एंड देन यहाँ पे इसने यहाँ पे बता दिया, आप देख सकते हो कि हाउ आर यू यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे हमें डाटा मिल चुका है। सो मैं यहाँ पे अब सिंपली क्या करता हूँ, जो ये AI आंसर वाला फंक्शन है ना, इसको हम लोग यहाँ से कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग इस डाटा को पास कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। बट इसको मैं कॉन्स्टेंट में स्टोर करवा लेता हूँ पहले। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन इसको हम लोग इस तरीके से स्टोर करवा लेंगे, और ये इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। अब जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं गेट भी करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एज ए इनपुट ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो अब क्या होगा कि जैसे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सो अब बेसिकली क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ भी इनपुट के ऊपर लिखेंगे तो वो चला जाएगा AI क्वेश्चन वाले फंक्शन के अंदर, और हमें उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा। सो एक बार के लिए करके देख लेते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा कंसोल डॉट लॉग है इसको मैं हटा देता हूँ। सो सब कुछ मैं यहाँ पे हटाता हूँ, एक बार के लिए क्लियर करता हूँ, देन फिर से रन करूँगा। इसने पूछा आस्क योर क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ टेल मी 5 कलर्स नेम। नाउ लेट्स सी क्या बताता है ये। यहाँ पे इसने 5 कलर्स के नेम बता दिए, आप देख सकते हो। ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं और क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। राइट टेबल फॉर 5, एंड यहाँ पे मैं प्रॉपर 5 की टेबल भी मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ थैंक यू, बट अभी मैं इसको एग्जिट कैसे करूँ? ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाटा को ना चेक करूँगा सिंपली। इफ डाटा को नहीं, हम लोग ना क्वेश्चन को चेक करते हैं बेसिकली। इफ क्वेश्चन इक्वल टू एग्जिट, अगर इसके अंदर एग्जिट लिखा हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है, प्रोसेस डॉट एग्जिट ये कर देना है। अदरवाइज जो ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं वापस से यहाँ पे इसको एक बार तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, राइट, ताकि मैं इसको दोबारा से रन कर पाऊँ। अब इसको मैं यहाँ से एग्जिट जस्ट लिख के इसको एग्जिट करवा भी सकता हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज योर कंट्री। सो लेट्स सी ये क्या आंसर देती है। मैंने बस ऐसे ही रैंडम सा क्वेश्चन पूछ लिया, आई डोंट हैव एनी कंट्री। ठीक है, टेल मी 5 कंट्रीज नेम, कंट्री की स्पेलिंग, कंट्रीज नेम। तो अब मुझे 5 कंट्रीज का आंसर दे देती है। 3 फ्रूट्स नेम, वो भी इसने बता दिया, सब सही है। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ एग्जिट। जैसे एग्जिट करूँगा तो आप देख सकते हो ये प्रोसेस हमारा एग्जिट हो गया, बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट मैच हो गया था और यहाँ पे चीज़ एग्जिट हो चुकी है। इस तरीके से आप लोग एक बेसिक चैट एप्लीकेशन बना सकते हो टर्मिनल के साथ। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि टर्मिनल से इनपुट कैसे गेट करोगे, या फिर आपसे कभी अगर बहुत डिटेल में पूछ रहे हैं तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग टर्मिनल से डायरेक्टली कोई बेसिक सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जो आंसर दे पाए हमें हमारे बेसिक क्वेश्चंस के। तो इसका आंसर है डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। OpenAI जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करके देखा है, और जो कोड है और नोट्स वगैरह हैं द codingskills.com के ऊपर मिलेंगे, 10 कोर्सेज के ऊपर, एंड देन आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।